ओके जनमैन, साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक टेस्ट होता है, उसमें आपको कहानियाँ लिखनी होती हैं, स्टोरी राइटिंग। टोटल की 6 कहानियाँ लिखनी होती हैं और जिनमें से 2 इनकम्प्लीट स्टोरीज़ होती हैं और 4 होती हैं पिक्चर स्टोरीज। और स्टोरी इज़ अ स्टोरी, वो पिक्चर है कि वो पॉइंटर है, पॉइंटर स्टोरी, नामुकम्मल कहानी या इनकम्प्लीट स्टोरी और पिक्चर स्टोरी। सबसे पहले हमने ये सवाल अपने आप से पूछना है कि ये जो स्टोरी है ये वो लिखवाते क्यों हैं हमसे। बेसिकली होता इस तरह है कि जब भी कोई कहानी कोई बंदा पढ़ता है ना, तो ये इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि वो पढ़ने वाला है कौन। फिर वो उस लिहाज से अपने आप को रिसीव करता है। तो हमारी कहानी किसने पढ़नी है? साइकोलॉजिस्ट ने। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो जब कहानी पढ़ता है तो वो एक काम करता है। वो काम ये करता है कि जो कहानी का हीरो होता है ना, उसको बेसिकली वो कहानी का राइटर मानता है। तो आपकी कहानी के राइटर आप हैं। लेट्स सपोज के सबसे मशहूर कहानी जो हमें आती है वो है थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो इज़ दी वेरी फेमस स्टोरी विच वी नो। सपोज करें कि वो कहानी आपने लिख दी आईसीएसबी में। वो लिखना सही है कि नहीं है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन जब वो वाली कहानी जब साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा ना, तो वो ये मानेगा कि आप जिसने ये कहानी लिखी है, आप एक समझदार आदमी हैं और आप एक हार्ड वर्किंग आदमी है, क्योंकि आपकी कहानी का जो हीरो था, जो कि कौवा था, उसने जो कुछ किया, साइकोलॉजिस्ट मानेगा कि इसका राइटर भी यही कुछ कर। तो ये बात ध्यान में रखें कि आपकी कहानी में जो भी होगा, लड़का है, लड़की है, बंदे हैं, वो कौन होंगे? वो आप खुद होंगे। उनको आप जिस सिचुएशन में डाल के उस सिचुएशन से निकालोगे, साइकोलॉजिस्ट ये मानेगा कि अगर आप खुद भी इस सिचुएशन में होते तो आप खुद भी यही काम करते। अगला स्टेप है कि कहानी के जुज़्व होते हैं, पार्ट्स। जब तक वो सारे पार्ट पूरे ना हो तो कहानी नहीं होती। इसमें टोटल 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से 3 लाजमी होते हैं। पता ना, किसी के कुछ जुज़्व लाजमी होते हैं, तो 2 जो है वो हो ना हो खैर है। सबसे पहला पार्ट प्रॉब्लम। वही लिखा नहीं है। सबसे पहला पार्ट प्रॉब्लम। अगर आपकी कहानी में प्रॉब्लम नहीं है ना, अब आप इमेजिन करें ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। आया, देखा, पानी था, पी के चला गया। अब बताएं ये किड़ी कहानी होगी। सो नो प्रॉब्लम, नो स्टोरी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है कि यू मे फाइंड सम इंस्पिरेशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये वाला पार्ट है, ये ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम वाला ज़रूरी है। अभी मैं कहा था ना 5 पार्ट है। दूसरा पार्ट है आप इंस्पायर होते हैं। तीसरा पार्ट है इसका, देन यू डू द हार्ड वर्क और यू फॉलो सम अदर क्वालिटी। जैसे कव्वे ने क्या किया? समझदारी एंड हार्ड वर्क। ठीक है। और वो जो हमने कहानी सुनी थी, वो लड़की पता नहीं बंदा होता है, वो रीछ आ जाता है, दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, नीचे सांस बंद कर लेता है, तो उससे भी उसकी भी कोई ना कोई क्वालिटी आश्कार होती है। तीसरी चीज़ है सक्सेस। जो मेन 3 जुज़्व है ना लाजमी, वो प्रॉब्लम, हार्ड वर्क एंड सक्सेस। ये 3 नहीं होंगे, कहानी नहीं होगी। और एट द एंड जो है वो, पहले आप इंस्पायर हुए किसी से। अब जब आप किससे इंस्पायर हुए? कि जिसने पहले सक्सेस ली थी। तो अब आपकी सक्सेस से भी कोई इंस्पायर हो सकता है। तो 2 पार्ट, इंस्पायर होना और करवाना, ये हो ना हो खैर है, लेकिन प्रॉब्लम, हार्ड वर्क प्लस सम अदर क्वालिटी एंड सक्सेस, ये तीनों हैं।
अब अगर आप प्रॉब्लम को तस्वीर में देखें तो वो कैसी दिखेगी? वो उदास दिखेगी। इफ़ यू सी अ पिक्चर, आपको कोई बंदा परेशान नज़र आए, बंदी परेशान नज़र आए, तो आप क्या कहोगे? इस बंदी को प्रॉब्लम है। और अगर वही तस्वीर में कोई आदमी खुशबाश है, हैप्पी है, इंजॉय कर रहा है, तो आप कहोगे कि इस बंदे को सक्सेस मिली। सो इफ़ यू सी अ परेशान बंदा इन अ पिक्चर, इट मीन्स दैट पिक्चर विल बिकम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, भावें लिख भी दे, खैर है, इन द पिक्चर मोहम्मद असलम फलाना मसला, ना भी लिखें तो खैर है, ठीक है। और अगर किसी में प्रॉब्लम है, फिर आपको उसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि इसके साथ पीछे जो है वो क्या हुआ था और किस तरह उसने इस प्रॉब्लम को। पिक्चर में हमेशा एक पिक्चर मुबहिम होती है, 3 आती हैं, 4 आती हैं, 3 क्लियर होती हैं, चौथी मुबहिम होती है। परेशान ना हो, बस जो आपको दिखी है वो आप देख के उस पर स्टोरी शुरू कर दें। पॉइंटर स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट मिलते हैं। पिक्चर स्टोरी में आधा मिनट तस्वीर देखने का, 3.5 मिनट कहानी लिखने के, और वो जो आधा मिनट है उसमें आपने वो कहता है सिर्फ तस्वीर देखनी है, लिख नहीं सकते। तस्वीर तो 5 सेकंड में देखी जाती, बाकी टाइम आप सोचें आपने कहानी क्या लिखनी। और अगर आप थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करें तो आपसे पहले जो 1, 2, 3 बैच लड़के ICSB देने गए थे, इनकी अगर आपको पता चलता है कि इस बंदे की कॉल है, आप और इसको नहीं पकड़ते आप, क्योंकि 2 ऑप्शन होंगे ना। जो लड़के यहाँ से जा रहे हैं, अगर 10 लड़के यहाँ से ICSB देने जा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 ने रिकमेंड होना है, 5 ने नॉट रिकमेंड होना है, ठीक है। तो आप उससे रास्ते में रहें और आप खुद भी अपनी नीयत करके जाएँ कि यार जब मैं आऊँगा ना तो मैं जो चीज़ें मुझे उधर आई थी वो मैं नोट कर लूँगा, वॉइस नोट बना के मैं। और ये एक इंडिकेशन है। कल ये लड़का था, उसको मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा यार वो एक लड़का था, वो पिछले TCC में रिकमेंड हुआ था, उसने अपना एक, और वो आपको मैं एक्सपीरियंस भेजूँगा, आपका दिल खुश। और वो पता उसने एक्सपीरियंस कब भेजा? आज। जब आज ICSB देकर आया ना तो उसने आज भेजा, जबकि रिज़ल्ट कल था। ये एक इंडिकेशन होती है कि आपका काम अच्छा डरा है, कि आप ICSB दे के निकले, आप फ़ौरन कहते हैं कि यार जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, ये मैं सर को फ़ौरन जो है ना किसी भी फॉर्म में सर को ट्रांसफ़र करूं। और नीयत क्या हो कि यार ये सर आगे ट्रांसफ़र करें ताकि जो अगले बैच वाले लड़के जा रहे हैं उनको पहले से पता हो गए। और नॉर्मली यही होता है, पिछले बैच की कहानियाँ आपको आती हैं, लेकिन इसमें एक काम करना है कि वो जो मुबहिम तस्वीर थी ना, कोई बंदे लिख देते हैं कि तस्वीर मुबहिम थी, कई उसको तस्वीर को वही बता देते हैं जो उनको दिखी थी। तस्वीर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, पहले से 6 कहानियाँ लिख के ले जाते हैं, 4 वही ठोक देते हैं, वो भी काम गलत है। एक दिख रहा है तस्वीर क्या है, तो उसके ऊपर अपनी कहानी आप कैसे डाल सकते, ठीक है क्या? अच्छा, अब ये पहला पार्ट था वाई, दूसरा था पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, और तीसरा और ये सबसे अहम पार्ट था अब आया, जो असल खेल है ना वो अब स्टार्ट हुई। यू मस्ट कंप्लीट योर स्टोरी। अब कंप्लीट कितनी होती है ये मैन टू मैन वेरी करेगा, लेकिन माना जाता है कि 10-12 लाइनें 100-120 वर्ड्स कंप्लीट माने जाते हैं। अगर आप कहानी छोटी लिख रहे हैं, इनके कहानी आपने लिखी, अगले ने पढ़ी, देखा ये 2 मिनट में लिखी गई थी, इसका मतलब है कि 2 मिनट आप सोचते रहे हैं। जड़मैन जहन में रख लें ये बात, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर ICSB वालों को पता चल गया कि आपने सोच के कोई बात की है, काम लिखा है, किया है या बोला है, वो आपको फेल कर देगा। वो चाह रहे थे कि 4 मिनट आप कहानी लिखें, आप तो 2 मिनट सोचते रहे, 2 मिनट लिखते रहे। एक तो उसकी वजह से वो छोटी होगी, भावें आपने अपनी बात पूरी भी कर ली। चलो ये आपकी गलती एक आधी स्टोरी में मानी जा सकती, बाकी जो 5 हैं वो, तो यू मस्ट कंप्लीट योर स्टोरी। आपका जो हीरो हो वो उससे कोई ऐसे काम कराएं
ऐसी गलतियां कराएं जैसे आप अपनी जो खामियां लिखते हैं, अगर आप कोई ऐसी खामी लिख रहे हैं जिससे आपका करैक्टर जा रहा है तो फिर आप गए। तो ये जो आपका हीरो है ये कौन है? आप खुद हो। आप उसको क्या वो चोर था, वो जना करता था, इस तरह की बातें नहीं करनी, ठीक है कि वैरायटी रखें कहानियों में। 6 कहानियाँ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और कहानी यूनिक हो। यूनिक तब होगी जितनी आप उसको अपने पे डालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कच्चे रास्ते हैं, और मेरे गांव में वो जब बारिश होती है कीचड़ हो जाता है, रास्तों से चलना, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। मेरा बचपन से दिल करता था कि यार काश मेरे पास पैसे हों, पोजीशन हो, मैं यहाँ पे ईंटों की सोलिंग बना दूँगा। ना मेरे पास पैसे थे तब, ना पोजीशन थी कोई, ना बेंचो तब है। बना दें। जितनी ज़्यादा आपकी अपने इर्द गिर्द के लोगों की आप कहानी लिखेंगे ना, वो उतनी यूनिक होगी। लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़े की तरह 6 की 6 कहानियाँ फ़ौज पे लिख देते हैं। अब फ़ौज पे कहानी कौन सा बंदा लिखे कि जो फ़ौज के बारे में पढ़ता हो? आप यूट्यूब पे क्या देखते हो? वो गंदमंद चीज़ें देखते हो। या तो आपको सर मैं रोज़ बैठता हूँ यूट्यूब पे, मैं 2-3 घंटे फ़ौज के बारे में मालूमात लेता हूँ, कुछ चीज़ देखता हूँ, करता हूँ। क्योंकि आपकी तो हालत ये है कि वो जो वो 3 बंदों ने मिलके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीज़ फायर के बाद, आपने वही सारी प्रॉपर नहीं देखी। जिसने देखी है तो कमाल आदमी, उसमें उन्होंने एक एक स्टेप समझाया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। आपने तो वो नहीं देखी, ठीक है। वहाँ पे ब्लैंक पेज होता है, लाइनें सीधी हों, सिमेट्रिकल वर्ड्स हों, कटिंग ना हो, करनी भी है तो एक लाइन मारें। जड़मैन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब पॉइंट का एक पॉइंट, आपकी कहानी नकल शुदा ना हो। आपकी कहानी नकल शो। इवन एक सबसे बड़ा इवेंट क्या हुआ, ये अटैक किया इंडिया ने, अगर आप यही कहानी लिख देते हैं उधर, आप गए। याद रखें, आप गए। पता चला कहानी आपने लिखी है, पता चला ये तो राशिद मिनास की कहानी थी, ये तो राजा अजीज भट्टी शेख की कहानी थी। स्टोरी अपनी, माल अपना। पास्ट टेंस में लिखें, ठीक है। अ स्टोरी हैज़ टू बी इन पास्ट टेंस, ठीक है। और आपकी स्टोरी में अचीवमेंट होनी चाहिए। अचीवमेंट तब होगी कि जब आपका खुद दिल करेगा मैं लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाऊँ। कोई नहीं मिलता तो आप कहोगे मैं दीवारों को सुनाऊँ। और ये एक इंडिकेशन है बहुत बड़ी कि अगर आईसीएस भी देने के बाद निकलते हुए या उसके दौरान आपका ये दिल कर रहा है कि आप अपनी कहानियाँ लोगों को सुनाएं, इसका मतलब है आप रिकमेंड हो। बल्कि मैं आपको इस पे भी ये कहानी सुनाऊँ। 2 बंदे आए, बाहर निकले, फ़ोन किया। मैं, ये पुरानी बात है, तब ये ऑनलाइन रिज़ल्ट नहीं आता था, रिज़ल्ट 3 दिन 4 दिन बाद बाय डाक आता। ये मैंने बताया हुआ था कि यार जो बंदा मुझे कहानियाँ सुना देगा ना, समझो कि वो रिकमेंड है। एक ने, मैंने कहा हाँ सुना, क्या कहानियाँ आई थी? सर ये 6 आई थी, 6 सुना दी। दूसरे ने भी 6 सुना दी। अगले 3-4 दिन में रिज़ल्ट आया तो टेक्निकली तो कानून क्या था, दोनों को रिकमेंड होना चाहिए, एक रिकमेंड एक नॉट रिकमेंड। जब बैठे बात हुई तो मैंने जो नॉट रिकमेंड पूछा, मैंने कहा यार ये जो कहानियाँ तूने मुझे सुनाई थी ये तूने याद की थी बाद में? कहता हाँ सर। याद नहीं करनी। अगर आपको कहानियाँ जो लिखी हैं आपने बाद में याद करनी पड़ जाए। देखो ना इंटरव्यू में कितना मशहूर सवाल है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और आपको अगर सर मैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का रटा लगा रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो कहानियाँ जो आपने लिखी हैं वो खुद अब अज़बर होनी चाहिए अंदर। और ये भी हो सकता है कि आप जो 4 तस्वीरों पे कहानियाँ बना के आए हैं, वो 4 तस्वीरें ये थी, आपको ये वाली दिखी। जब आप कमरे में गए तो सब ने कहा नहीं यार वो 4 थी। मत उनसे बहस करें, ना कहें नहीं यार खुदा दी कसमें, नहीं हुजूर नहीं, हाँ यार यही थी। और परेशान ना हो, वो इस चक्कर में है ही नहीं कि आपको, हो सकता है उनको लड़की दिखी हो, आपको लड़का दिखा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपने जो कहानियाँ लिखी हैं, आपका दिल ये आपको कह रहा है कि यार कमाल है, जो पढ़ेगा वो कहेगा वाह 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 सुभान अल्लाह।
इसका मतलब है कि काम डल रहा है। ये सिंपल सादा सी बात, ठीक है। और बाकी प्रोसीजर जो है वो सबसे बेहतर यही होता है कि बात को गौर से सुना करें, बार बार सुना करें, जब वो समझ आ जाए तो उसको किया करें, और फिर बैठ के यहाँ पे उसका टेस्ट दिया करें और उसको फिर चेक करवाया करें, इंटरव्यू दिया करें। यही जो है वो सक्सेस की असल अलामत है।